इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे जन समर्थ पोर्टल। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जन समर्थ का पोर्टल कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। इस पर आप चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन को चूज करना है। इसको चूज करने के बाद नीचे आप देखेंगे कुछ ऑप्शन और भी आ चुके हैं जहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन को चूज करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि आप अपना एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं या पहले से ही आपका कोई बिजनेस चल रहा है। तो जैसे कि हम पहले से कोई एक बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हम एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद अगर आपने 8वां पास किया हुआ है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। एंड देन अगर आपने कोई ईडीपी ट्रेनिंग ली हुई है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अब इसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस चूज करना होगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमारे केस में हम ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप जेंडर चूज कर लीजिए एंड देन सोशल कैटेगरी चूज करेंगे। अब इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप उसको चूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम शो हो रहे हैं, इनमें से अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन आपकी लोकेशन चूज करेंगे। अब इसके बाद अगले वाले कॉलम में आपको टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल चूज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर आप अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाना चाहते हैं वो कॉस्ट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 10 लाख रुपए का अमाउंट एंटर कर दिया है। अब इस वाले कॉलम में आपको ये बताना होता है कि आप अपनी तरफ से कितना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं। तो इस कॉलम में हमने अपने अनुसार 2.5 लाख रुपए का अमाउंट एंटर कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट में हम खुद का पैसा 2.5 लाख रुपए लगाने वाले हैं। तो हमें ओवरऑल अब यहाँ पर 7,50,000 रुपए की अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आपको मिल चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में आपको 7.5 लाख रुपए का ये लोन का ऑफर मिल चुका है, जिसकी आपकी मंथली ईएमआई रहेगी 15,940 रुपए की और आपका 5 साल का लोन टेन्योर रहेगा। अब देखो इस योजना में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपको जन समर्थ के पोर्टल पर सबसे पहले आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे। तो अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कंसेंट का ये छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाएगा, इसको आप नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस पेज को एक बार फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब इसके बाद फिर से इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब एक बार फिर से टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई ईमेल वाया ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपकी इस ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी जा चुका है, उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी का ओटीपी वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पर आपका पासवर्ड सेट करेंगे एंड देन प्रोसीड कर देंगे। इस प्रकार से आपका जन समर्थ के इस पोर्टल पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब एक बार आपकी सभी डिटेल्स का यहाँ पे एक रिव्यू कराया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अमाउंट आपने फिल किया है और कितना अमाउंट आप अपने प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं और कितना आपको मिलने वाला है। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे अब आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं, जैसे आपका आधार, पैन, उद्यम, सेल्स डिटेल्स एंड अकाउंट डिटेल्स। बस इतने ही डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने होते हैं। अब आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको कंसेंट देना होगा, तो अब आप इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब एक बार फिर से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। एक्चुअली ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आप एक बार फिर से इसको नेक्स्ट करेंगे। अब आपके उद्यम का कंसेंट देने के लिए भी इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब एक बार फिर से इसको नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, लगभग 3 बार आपको ये सब करना होता है। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब अदर कंसेंट्स के लिए भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एग्री एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको पैन और उद्यम का वेरिफिकेशन कराना होगा, तो आप पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, आपकी डीओबी एंटर करेंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड आपका नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे और फाइनली इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। अब इसके बाद आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन करना होगा, तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका उद्यम सर्टिफिकेट जो नंबर होता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। और अगर आपका अभी तक उद्यम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने उद्यम सर्टिफिकेट को तुरंत बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारा उद्यम पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पर हम अपना उद्यम नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा उद्यम भी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब इसके बाद आपको आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करानी होती है, तो यहाँ पे आप आधार वाले ऑप्शन में आधार नंबर को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन यहाँ पे गेट ओटीपी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे निकल कर आ जाएगी, जैसे कि आपका फोटो, नाम, डीओबी और आपका एड्रेस। अब आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे सेल्स डिटेल्स में आपसे जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा कि आपके पास जीएसटी है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप थर्ड वाले इस ऑप्शन को चूज करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आपके बिजनेस की डिटेल्स एंटर करनी होंगी, जिसमें सबसे पहले आपके बिजनेस का नाम एंटर करेंगे, बिजनेस कौन सी डेट से आप चला रहे हैं वो तारीख आप इस कैलेंडर को ओपन करके चूज कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप ही रहेगा। एंड देन यहाँ पे आपका स्टेट चूज करेंगे, सिटी चूज करेंगे, आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहेगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स आपको यहाँ पे बताने होंगे कि आपके पास कितने कस्टमर्स आ जाते हैं। एंड देन एक कस्टमर की आपकी हाईएस्ट सेल कितनी रहती है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अब इसके बाद पिछले 12 महीने में आपकी मंथली सेल कैसी कैसी रही है, क्या रिकॉर्ड रहा है, वो सब यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। अगर आप एक नए बिजनेस को शुरू करने वाले हैं तो आप यहाँ पे 0 अमाउंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे लास्ट में आकर प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद आप इनकम डिटेल्स वाले पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको अपनी पिछली इनकम के बारे में बताना होता है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने ITR भरा हुआ है तो यहाँ पे यस में ही टिक रहेगा। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपना बिजनेस नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर आप अपने इस बिजनेस को कब से शुरू करने वाले हैं या फिर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो कौन सी डेट से आपका बिजनेस शुरू हुआ था वो डेट इस कैलेंडर को ओपन करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद फाइनेंशियल डिटेल्स में आपकी पिछली सेल्स की सभी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आप पहले से कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो सभी जगहों पर आप 0 टाइप कर सकते हैं और अगर आप कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी इनकम के बारे में बताएंगे। और इसके बाद फाइनली लास्ट में आकर आप इसको प्रोसीड कर देंगे। अब इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट और दूसरा है वेरीफाई अकाउंट। अब देखो अगर आप अपलोड बैंक स्टेटमेंट वाले ऑप्शन को चूज करते हो तो यहाँ पर आपको मैनुअली आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना रहता है। और अगर आप यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन को चूज कर लोगे तो आपको बैंक अकाउंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने अकाउंट को कब ओपन कराया था बैंक जाकर वो ईयर और मंथ आप एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और दोबारा से यहाँ पे अकाउंट नंबर को एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे अकाउंट टाइप आप चूज करेंगे कि आपका अकाउंट करंट है कि सेविंग है। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट का IFSC कोड यहाँ पे एंटर करके फाइनली इसको वेरीफाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी बिजनेस डिटेल्स एंटर करनी होती है जिसमें सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि आपका जो काम है उसमें कितने वर्कर्स कितने एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं, इसको आप चूज करेंगे। उसके बाद आप इस बिजनेस को कब से कर रहे हैं वो ईयर आप यहाँ पे क्लिक करके चूज कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे मंथ चूज करेंगे। उसके बाद बिजनेस एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। बिजनेस प्राइमिसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो बिजनेस चल रहा है वो खुद की जगह में है, रेंटेड है, उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा आपके आधार कार्ड के मुताबिक। एंड देन यहाँ पे आपका लैंडमार्क एंटर कर देंगे। यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपका विलेज चूज करेंगे। अब इसके बाद ब्लॉक चूज करेंगे। यहाँ पे आपका एरिया पिन कोड नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले से कोई पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है, यस या नो में आपको यहाँ पे आंसर देना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन में आपको बताना होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो मटेरियल, जो सामान या रॉ मटेरियल आपको लेना होता है वो आपके लोकल एरिया में आपको मिल जाता है कि नहीं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब इसके बाद प्रोप्राइटर डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी जिसमें सबसे पहले रिलेशनशिप टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोप्राइटर वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपका 100% ही रहेगा। अब यहाँ पे सैल्यूटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने नाम के अनुसार अपना टाइटल चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपका नाम एंटर रहेगा। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पे आपका फादर नेम एंटर करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करेंगे, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस आपको चूज करना होगा। इसके बाद आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहेगा। एंड देन यहाँ पे एजुकेशन स्टेटस आप चूज करेंगे। टोटल एक्सपीरियंस आपको आपके बिजनेस का कितना है वो आप यहाँ पर बता देंगे। एंड देन यहाँ पे नेट वर्थ बताएंगे आपके बिजनेस की। इसके बाद यहाँ पे दोनों जगहों पर नो रहेगा, ऑलरेडी इसको नो ही रहने दीजिए। एंड देन यहाँ पे एड्रेस एज पर आधार कार्ड आपको बताना होता है। अगर आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस और आपके जो आधार कार्ड में ऊपर एड्रेस मेंशन था वो सेम है तो यस वाले ऑप्शन पर ही टिक रहने देंगे। अब इसके बाद इन सभी बॉक्सेस में आधार कार्ड के मुताबिक आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर अब आप मेन प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने नाम को चूज कर लेंगे। अब असेस्ड फॉर इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पर टिक करके इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब अगर आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका यस या नो में आंसर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी चूज करेंगे, आपके अकॉर्डिंग आपकी जो भी कैटेगरी है वो चूज कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे। अब इसके बाद स्टेटस ऑफ हाउस आपको बताना होता है कि आपका घर खुद का है या फिर रेंट पर रहते हैं। एंड देन नंबर ऑफ डिपेंडेंट आपको बताने होते हैं कि आपकी फैमिली में आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। अब इसके बाद आपकी फैमिली में कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना होता है। एंड देन सभी डिटेल्स को सही तरीके से फिल करने के बाद फाइनली इसको आप प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव एनी एसोसिएट कंसर्न, तो आप इसको नो कर दीजिए एंड देन प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद बिजनेस एंड लोन डिटेल्स वाले पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको सबसे पहले आपकी मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बारे में बताना होता है। यहाँ पे आप सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री चूज करेंगे कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी आपका काम है उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर चूज करेंगे। सेक्टर चूज करने के बाद सब सेक्टर आपको चूज करना होता है। अब मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं। अब इसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन में आपको आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा लिखकर बताना होगा। एंड देन यहाँ पर आपका उद्यम नंबर आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे आप बिजनेस प्राइमिसेस के बारे में बताएंगे। इस पर क्लिक करके आपको ये चूज करना होता है कि आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वो आपका खुद का है, रेंटेड है। अब इसके बाद आपके बिजनेस को लेकर आपकी एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज क्या है वो यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिखकर बताना होता है। एंड देन यहाँ पे प्रपोज्ड एक्टिविटीज को आप लिखकर बताएंगे। अब इसके बाद मार्केटिंग एग्रीमेंट फॉर प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पर टिक करके आप सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद लोन डिटेल्स वाले सेक्शन में आप पर्पस ऑफ लोन वाले ऑप्शन पर टिक करके आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे इनमें से आप अपने अनुसार कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। अब देखो आपको जितने लोन अमाउंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। आप अपनी तरफ से कितना पैसा लगा रहे हैं आपके बिजनेस में वो यहाँ पर मेंशन है। अब इसके साथ में आपको प्रोजेक्टेड सेल्स आपको बतानी होती है, वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद मंथली सेल्स एंड एक्सपेंसेस डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करनी होगी।
आपकी एवरेज मंथली सेल्स क्या है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। एंड देन मंथली कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स एंड स्टॉक को लगाने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब इसके बाद मंथली कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज आपके कितना निकलता है, आपका खर्चा कितना निकलता है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद आपके बिजनेस से प्रोप्राइटर या पार्टनर के लिए कितना अमाउंट निकलता है मंथली वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड देन अदर एक्सपेंसेस में जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी या इसके अलावा जो भी खर्चे आपके होते हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद फाइनली लास्ट में आकर आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी लास्ट में क्रेडिट डिटेल्स निकलकर सामने आ जाती है। जैसे अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई क्रेडिट कार्ड आप पर चल रहा है या फिर आपने ईएमआई पर कोई सामान ले रखा है जिसका कोई अगर अमाउंट ड्यू रहेगा तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओवर ड्यूज वाले ऑप्शन में आपको फिल करना होता है कि कितना अमाउंट आपका अभी बाकी है। इसके बाद लोन्स या क्रेडिट कार्ड जो कुछ भी आपके ऊपर चल रहे होंगे बिल्कुल इसी प्रकार से उन सभी की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आकर आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस निकल कर आ जाएंगे। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप चूज कर सकते हैं अपलोड करने के लिए। अब आपने केवाईसी पैन चूज कर लिया है तो यहाँ पर हम पैन कार्ड को अपलोड करने वाले हैं, तो अपलोड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और पैन कार्ड की कॉपी को यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब बिल्कुल इसी प्रकार से अगला डॉक्यूमेंट आपके पास लाइट बिल या गैस बिल है वो भी अपलोड कर सकते हैं। मशीनरी का कोई इक्विपमेंट डिटेल्स है वो भी अपलोड कर पाएंगे। ड्रग लाइसेंस है वो भी अपलोड कर सकते हैं। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उद्यम सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है, किसी अदर कास्ट से हैं तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। एंड देन सबसे लास्ट में अगर अब आप इसको प्रोसीड कर देंगे। अब प्रोसीड करने के बाद फाइनली आपका यह आवेदन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आप सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये कुछ प्रोसेस करता है। यहाँ पे प्रोसेस को हो जाने दीजिए। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशंस का मैसेज मिल चुका है, यानी कि आप लोन के लिए सिलेक्ट कर लिए गए हैं। अब थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग बैंकों के नाम से आपको अलग अलग लोन लिमिट ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो ऑफर हमें हो रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है, जहाँ पे स्टेट बैंक की तरफ से डिजिटल अप्रूवल हमें मिल रहा है 2,24,000 रुपए के लिए और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 12.15% 7 ईयर्स के लिए। तो अभी हम इसी ऑफर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद अब यहाँ पर आपको स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद अब यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट या सिटी चूज करेंगे। अब आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट चूज किया है उस डिस्ट्रिक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो सब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर निकल कर आ जाएंगी। अब इनमें से जो भी ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एडीबी कासगंज वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। ब्रांच चूज करने के बाद आप देखेंगे एक बार फिर से आपको यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस का मैसेज मिल चुका है। आपको डिजिटली अप्रूवल मिल गया है आपके 2,24,000 के लोन के लिए और इसी के साथ आपका यह आवेदन ब्रांच को सेंड भी कर दिया गया है। अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका लोन का ये अप्रूवल लेटर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब इस लेटर को आप अपने मोबाइल फोन में सेव करके रख लीजिए। अब कुछ ही समय में ब्रांच की तरफ से, बैंक की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपकी इंक्वायरी की जाएगी, आपके एड्रेस पर बैंक विजिट करेगी और ये लोन डिजिटली आपके अकाउंट में सैंक्शन कर दिया जाएगा।